Hare Krishna everyone. So let us all pay our humble obeisances to our spiritual master Srila Prabhupada, and with this let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो read along study along TTS सीरीज में आज थर्सडे है और डे नंबर 119 है। तो शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, अध्याय 3 कर्म योग, और इसमें आज हम लोग श्लोक नंबर 14 पढ़ेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। इसका अर्थ है सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो इसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवद गीता के महान टीकाकार श्रील बलदेव विद्याभूषण जी। मैं वैसे आपको बताना चाहूँगा कि श्रील बलदेव विद्याभूषण जी हमारी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, जिससे श्रील प्रभुपाद जी बिलोंग करते हैं। और श्रील बलदेव विद्याभूषण जी ने भी भगवद गीता पर टीका लिखा है, जिसको कहते हैं गोविंद भाष्य। तो श्रील बलदेव विद्याभूषण जी इस प्रकार लिखते हैं, ये इंद्राद्य अंगत यावस्थितम यज्ञम सर्वेश्वरम विष्णुम अभ्यर्च्य तक्षेशम अशंति तेन तद्देह यात्राम संपादयन्ति ते संतः सर्वेश्वरस्य यज्ञ पुरुषस्य भक्तः सर्वकिल्बिषैर अनादिकाल विवृद्धैर आत्मानुभव प्रतिबंधकैर निखिलैहि पापैर विमुच्यन्ते। इसका अर्थ है, परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं, और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो कि हम पहले तात्पर्य में पढ़ चुके हैं, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है, उनकी भक्ति की जाती है, तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जब आपने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा कर ही ली है, तो जो देवता है, जो उनके अंग स्वरूप है, तो उनकी पूजा हो ही गई, स्वतः ही हो गई। तो आपको अलग से पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए कहा जाता है अलग से पूजा करें जो श्री कृष्ण जी को नहीं समझ पाते हैं कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो उनके लिए कहा जाता है कि ठीक है, आप देवताओं को ही समझो, उनको, उनकी अथॉरिटी को समझो और उनकी पूजा करो। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम श्री कृष्ण जी को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। तो क्योंकि जो भगवत भक्त है वो जानता है कि श्री कृष्ण जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, इसीलिए वो भोजन खुद ग्रहण करने से पहले भगवान को अर्पित करता है और उसके बाद उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। देखिए, हम लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, भोजन खा रहे हैं, तो उससे शरीर को तो पोषण मिल रहा है, लेकिन अगर हम भगवान श्री कृष्ण जी को ऑफर करके खाते हैं तो हमारा आध्यात्मिक पोषण भी होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्मफल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। मतलब जो भी ये मटेरियल वर्ल्ड के मिजरीज हैं, उनसे वो डिसइंफेक्ट हो जाता है, निरापद हो जाता है, समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। इस बात को श्रील प्रभुपाद जी और थोड़ा डिटेल में समझाने की देखिए आगे कोशिश करते हैं। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। जैसे कि ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन से कोरोना वायरस फैल सकता है और उसके लिए एक कोरोना वायरस वैक्सीन है, उसी तरह यहाँ पर रोगाणुरोधी टीका की बात श्रील प्रभुपाद जी कर रहे हैं। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है, और जो इस विधि का अभ्यस्त है, मतलब जो इसका यूज टू हो गया है, जो हमेशा से ही ऐसा करता आ रहा है, वह भगवत भक्त कहलाता है। तो भगवान का प्रसाद खाना दोनों तरीके से काम करता है, एज अ मेडिसिन भी और एज अ वैक्सीन भी।
मेडिसिन इस प्रकार से कि जो अभी आपके अंदर कॉन्टामिनेशन है वो उसको कम करता है, साथ में फ्यूचर में कोई कॉन्टामिनेशन ना हो पाए उसको भी दूर करता है, उसकी भी संभावनाओं को दूर करता है। तो वैक्सीन की तरह भी काम कर रहा है। और जो भगवान को हर चीज़ ऑफर करने के लिए एकदम यूज्ड टू हो गया है, अभ्यस्त हो गया है, वह भगवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल श्री कृष्ण जी को अर्पित किया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है। जैसे कि वैक्सीन मिलने पर हमारे इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है उस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, और जो भी जिस तरह की वैक्सीन है उससे उस तरीके के वायरस से लड़ने के लिए समर्थ हो जाता है, उसी तरह हम भगवान श्री कृष्ण जी का जो प्रसाद है उसको ग्रहण करने से भौतिक दूषणों के फलों को सामना करने में समर्थ हो जाते हैं, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। मतलब ये जो भौतिक दूषण है, इनके जो फल हैं, रिएक्शन से, ये हमारे आत्म साक्षात्कार के लिए बाधक हैं। तो हम इनसे लड़ने के लिए, इनका सामना करने के लिए समर्थ हो जाते हैं जब हम भगवान श्री कृष्ण जी को ऑफर करने के बाद प्रसाद के रूप में खाना खाते हैं, या कोई भी चीज़ हम जो यूज़ करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी को ऑफर करने के बाद फिर उसको यूज़ करते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों सूकरों के समान मिलता है। क्योंकि आपको पता है शरीर जो हमें मनुष्य शरीर मिला है ये हमें एब्सोल्यूट सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ को रियलाइज़ करने के लिए मिला है। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसका कॉन्शियसनेस मतलब इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो वो एकदम एनिमल लाइफ की तरह जीता है, क्योंकि वो सेंस ग्रेटिफिकेशन पर बेस्ड उसकी लाइफ होती है, जैसा कि हमने योगा लेटर पे भी देखा था। तो जब वो एनिमल लाइफ वाली कॉन्शियसनेस लेवल पर है और उसको अभी मनुष्य शरीर है, तो उसको अगले जन्म में एक एनिमल लाइफ ही मिलेगी, क्योंकि उसने अपनी कॉन्शियसनेस लेवल को इम्प्रूव ही नहीं किया। तो कुकर सूकरों के समान उसे अगला शरीर मिलता है, वो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करके डिसइंफेक्ट हो लेता है, वह उनके आक्रमण से बच जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कल्मश का लक्ष्य बन जाता है। सीधी सीधी बात है, जिसने वैक्सीन कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं ली है और उसका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, तो वो कोरोना वायरस पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर आगे क्या होगा वो आप ही जानते हैं। अन्न, फूड ग्रेन्स, शाक जो वेजिटेबल्स हैं, ये सारे ईटेबल्स हैं जो खाद्य हैं। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्चिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं, दोज पीपल्स हु आर यूज्ड टू ईट मीट, उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है। कैसे? आगे देखिए लिखा है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। तो जब पशु वेजिटेबल्स खा रहे हैं और फिर पशु को ही वो मांस खाने वाले मनुष्य खा रहे हैं, तो वो जो मांसाहारी मनुष्य हैं वो किस पे अल्टीमेटली डिपेंड है? शाक पर ही डिपेंड है। अतः हमें अंततोगत्वा अल्टीमेटली खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। वैसे भी बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं बस 200 साल पहले ही तो आना शुरू हुई, उससे पहले हम किस चीज़ पर आश्रित थे? खेतों पर ही तो आश्रित थे। वैसे अभी भी हम खेतों पर आश्रित हैं, लेकिन अल्टीमेटली बट नॉट डायरेक्टली। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना पड़ेगा, उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। जैसे कि अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं दिया तो आपका फिर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कट जाएगा। उसी तरह जो यज्ञ नहीं करता है, भगवान को रेसिप्रोकेट नहीं करता है अपने, तो उसको फिर इन चीज़ों का अभाव होता है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ, और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। दैट इज चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा। बस आपको भगवान के इस नामों का कीर्तन ही तो करना है। ये कितना सिंपल है, इसमें कोई खर्चा क्या आपका हो रहा है? नहीं हो रहा है। इतना सिंपल यज्ञ है इस युग के लिए जो बनाया गया है। इसको अगर आप कर लेते हैं तो आपको हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ अचीव हो सकता है। और फिर भी अगर कोई ना करे तो वो इंटेलिजेंट हुआ क्या? वो नहीं हुआ इंटेलिजेंट। तो जो इंटेलिजेंट है वो यही करेगा, संकीर्तन यज्ञ करेगा। ये बहुत सीधी सीधी बात है।
तो मैं आशा करता हूँ आपको ये श्लोक और उसका तात्पर्य समझ में आया होगा। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। श्री राधा रमन लाल जी की पिक आपके सामने रहेगी। श्री प्रभुपाद जी चैंट करेंगे, आप भी चैंट करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा से क्या होता है। तो मैं आशा करता हूँ आप चैंट करेंगे हरे कृष्णा। Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम